खजूरों का इतवार। मसीह खुदावंद में अज़ीज़ मोमिनीन, आज पूरी आलमगीर कलीसिया में बड़े ही शाह जलाल से, बड़े ही आन बान शान से खुदावंद यीशु मसीह की शान में आवाज़ हक बुलंद की जाती है। बरमला इकरार किया जाता है, होशना होशना, दाऊद के बेटे को होशना। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, दाऊद के बेटे को होशना। आज वो अमन का शहजादा, वो बादशाहों का बादशाह, वो सलामती का रईस, वो बैतनिया से यरूशलेम में दाखिल होता है। आज के इस इतवार को खजूरों का इतवार, पाम संडे या अज़ियत का इतवार या दुखों का इतवार, पैशन संडे कहा जाता है। आज ही से पाक हफ्ते का आगाज़ होता है और पाक हफ्ते को मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, जिसे अज़ियतों का हफ्ता भी कहते हैं, माफ़ी का हफ्ता भी कहा जाता है, नजात का हफ्ता और पाशकाई हफ्ता कहा जाता है। और इस पाशकाई हफ्ता में हम देखते हैं कि तमाम तर अबातात, तमाम तर रसूमात, तमाम तर लतूरिया ख़ास अहमियत और इफ़ादियत और मकसद रखती है। इस पाक हफ्ता में हम खुदावंद यीशु मसीह का तजर्बा करेंगे कि वो किस तरह दुख उठाता है, मरता है और फिर मुर्दों में से जी उठता है। बस उसकी इस पाक लतूरिया में शामिल होते हुए हम भी अपनी ज़िंदगी में दुख उठाने, मरने और फिर से जी उठने का तजर्बा करें। लिहाजा आज खुदावंद यीशु मसीह जब पाक हफ्ता के दिन जो है खजूरों के इतवार अपने मिशन का आगाज़ करता है, और बहुत से लोग जो यस्सू के पीछे पीछे चल रहे थे यस्सू के साथ बैतनिया में जमा होते हैं और उसके रास्ता में कपड़े बिछाते हैं, उसके लिए होशना होशना के नारे लगाते हैं, उसे मुबारक कहते हैं। और इस तरह खुदावंद यीशु मसीह जो कि हकीकी बादशाह है, उसकी असमत, उसके जलाल, उसकी सरबुलंदी, उसकी आला सरफ़ी और उसकी फ़तह मंदी को देखते हैं। तारीख़ इस बात की गवाह है कि जब भी रोमी बादशाह या गवर्नर अपनी सल्तनत में आता तो लोग टहनियाँ इस तरह लहराते जैसे वो खुद झुककर सलाम करते हैं। खजूर की मैं जो है वो फरावानी का निशान है, जैतून भी जो है वो फरावानी और कुव्वत का निशान है। बस यस्सू के लिए खजूरों की टहनियाँ या जैतून की टहनियाँ लहराना इस मकसद को ज़ाहिर करता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो फरावानी अता करता है, तरोताज़गी अता करता है और रूहानी कुव्वत देता है। लिहाजा खजूरों की खूबियों को सामने रखते हुए आज हम यीशु की शान और शौकत में देखते हैं कि लोग जो हैं जब टहनियाँ लहराते हैं, खुशी का इकरार करते हैं और इज़हार करते हैं, तो यीशु को वो बैतनिया से यरूशलेम में खुशामदीद कहते हैं कि यीशु ही उनका मसीहा है जो उन्हें जो है नजात देगा, जो उन्हें गुलामी से आज़ादी बख्शेगा। क्योंकि बनी इस्राएल के लोग 8वीं सदी में असीरियों की गुलामी में रह चुके थे, 6ठी सदी में बाबल की गुलामी में रह चुके थे और फिर 6ठी सदी में फ़ारस की गुलामी में रह चुके थे, 4थी सदी में वो यूनानियों की गुलामी में रह चुके थे और अब 1ली सदी में वो रोमियों की गुलामी में थे। वो चाहते थे कि उन्हें एक ऐसा कवि बादशाह आए जो उन्हें आज़ादी बख्शे, और वो यस्सू को दुनियावी बादशाह मान रहे थे। लेकिन यस्सू तो हकीकी बादशाह है, और जब वो हकीकी बादशाह है तो वो हर तरह की गुलामी से हमें आज़ादी बख्शता है। बस हम जब खुदावंद की हुजूरी में आज झुकते हैं तो देखें कि यस्सू जो है वो ऐसा बादशाह है, वो हाथी पर सवार होते हुए नहीं आता, ना ही घोड़े पे सवार होते हुए आता है, ना ही हाथ में तलवार लिए हुए आता है, जैसे अमूमी तौर पर दुनिया में हम देखते हैं कि दुनिया के बादशाह अपनी ताकत, कुव्वत, जंगजू और फतह मंदी का ऐलान करते हैं। मगर यस्सू जो है वो गधी के बच्चे पर सवार होते हुए आता है। वो अपनी हलीमी, फ़रोतनी, आजिज़ी और इनकसारी को बयां करता है। और ये कोई इत्तफाकन नहीं था, बल्कि यस्सू का गधी के बच्चे पे सवार होके आना उस
नबी की पेशनगोई को पूरा करता है, जो कि ज़करिया नबी उसका 9वां बाब उसकी 9वीं आयत मुबारका में बयां है। बस कलाम अक़दस में लिखा है, ए बेटी सहून शादमान हो, ए बेटी यरूशलेम खुशी से ललकार, देख तेरा बादशाह आता है, वो हलीम है और गधी के बच्चे पर सवार है। एक तरफ तो बैतनिया से यरूशलेम में दाखला है, शहाना इस्तकबाल है, और दूसरी तरफ तलाफ्तों में दुखों का तस्करा है। एक तरफ यस्सु का इस्तकबाल जो कि बे इंतहा खुशी को बयां करता है, और दूसरी तरफ अज़ियतों का बयां है जो कि बे इंतहा संजीदगी को बयां करता है। बस वही लोग जो यस्सु के जलाल में उसके लिए हाथ उठाते हैं, उसके रास्ता में कपड़े बिछाते हैं, उसके लिए होशना होशना के नारे लगाते हैं, खजूरों की टहनियाँ उसके लिए लहराते हैं, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यस्सु की मुसीबत में उसे छोड़ जाएंगे, उसके लिए सलीब दे के नारे लगाएंगे, उसके लिए कहेंगे कि हमें ये नहीं चाहिए, बल्कि बराबर डाकू के तलबगार हो जाएंगे, उसकी सलीब के नीचे मोजज़ात का तलबगार हो जाएंगे। आज जब हम खजूरों का इतवार मनाते हैं, अज़ियतों का इतवार मनाते हैं, पाक हफ्ता में शामिल होते हैं, तो हमें भी अपने ज़मीर में इम्तहान करने की ज़रूरत है कि हम खुशी के वक्त क्या यस्सु का साथ देते हैं या उसके दुखों में भी शामिल होते हैं। और ऐसे दुनिया में भी होता है कि खुशी में बहुत से लोग साथ देते हैं, दुखों में छोड़ जाते हैं, मुसीबत में छोड़ जाते हैं। याद रखा जाए कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से कम होते हैं। यस्सु की ज़िंदगी में देखें कि जब वो बैतनिया से यरूशलेम में दाखिल होता है तो खुदावंद यस्सु मसीह को खुशी से कबूल तो किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी अज़ियतों में, उसके दुखों में, जो कि हम सब के लिए नजात का ज़ामिन ठहरते हैं, उससे फसल हासिल करें कि यस्सु के दुख में शामिल होना, उसके साथ मरना और फिर से जी उठना हम सब के लिए हकीकी ज़िंदगी का बाइस बने। खुदावंद आज के कलाम इलाही से हमें अपनी बरकत और फजल से नवाजे, उसी मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन।